प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के छत्र छाया में, हर सवेरे ईश्वर के छत्र छाया में प्रभु इस प्रार्थना में, इस आशीर्वाद की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत कर रहा है। यीशु के नाम पर मैं भी आपको स्वागत करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, आपको पता है एक एक दिन प्रभु हमें ब्लेस कर रहा है, एक नया और ताज़ा ब्लेसिंग के साथ। जैसे हर दिन हमें भोजन की ज़रूरत होते हैं, हर दिन प्रभु की आशीर्वाद का भी ज़रूरत है। बोले हालेलुया। क्योंकि कल जो मिला है कल के लिए, आज का भोजन आज के लिए। क्योंकि आज हमारे सामने कुछ और समस्याएं हैं। जब समस्याएं नए हो सकते हैं तो आशीर्वाद क्यों नहीं हो सकते हैं। तो आशीर्वाद भी आज आपके लिए बिल्कुल ताज़ा प्रभु दे रहा है। हालेलुया। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रार्थना में हम लोग भक्ति के और श्रद्धा के साथ भाग ले। सभी अपना बाइबल लेकर आइएगा और नोट करने के लिए अगर आपके पास कुछ तरीका है, नोटबुक, पेन जो भी है, या मोबाइल में जैसा भी आप चाहते हैं उसको नोट कर लीजिए, ताकि एक एक वचन जो है ना, एक वचन जो आपको दे रहा है वो आपके दिल में रखो। आप उसके ऊपर मनन चिंतन करते जाएं, उसको दोहराते जाएं, उसको क्लेम करते जाएं, उसको रिसीव करते जाएं, क्योंकि वचन के अंदर पावर है। और जो कार्य प्रभु सोचता है या जिस पर्पस के लिए प्रभु उस वचन को बोलता है, उसको पूरा करने के बगैर वो वचन वापस लौट नहीं सकता। इसलिए आप उस वचन को अपने ज़िंदगी में प्रभु के तरफ से ग्रहण कीजिएगा, वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए, आज जैसे मैं अभी पुराना विधान पढ़ रहा हूँ, बाइबल रीडिंग चल रहा है हमारा, आपको पता होगा 1 तारीख से लेकर कुछ लोग इसमें शामिल भी होंगे। तो बाइबल रीडिंग में मैंने एक वचन मेरे दिल को कल छुआ है, कल नहीं आज ही छुआ बोले तो। वो है कि उत्पत्ति का अध्याय 41 चैप्टर 41 वर्स 16 जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 16। उसमें ये लिखा है, मैं नहीं, ईश्वर ही फिरौन को संतोषजनक उत्तर देगा। मैं नहीं, ईश्वर ही फिरौन को संतोषजनक उत्तर देगा। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यूसुफ के बारे, पूर्व पिता यूसुफ के बारे हम लोग इन दिनों में पढ़ना शुरू किया है। यूसुफ करीब 13 साल कारावास में रहा और जंजीरों से बंधा हुआ था। उनका कष्ट के बारे आप सब जानते हैं। अभी क्या है, फिरौन को एक सपना आया, उसका व्याख्या पूरे मिस्र के कोई भी कर नहीं सका। तो जो वाइन सर्वर था फिरौन का, उसने कहा कि 2 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि उसका सपना यूसुफ ने व्याख्या किया उसी तरह हुआ भी था। तो उसने उस समय यूसुफ को याद किया और फिरौन को बोला कि इब्रानी लड़का मेरे साथ था, ऐसे ऐसे ऐसी बात है। तो फिरौन ने उसको बुलवाया और फिरौन इससे बोला, तुम तो सपना सुनते ही उसका व्याख्या देने वाले हो, इसका भी अर्थ बताओ। तब इस बात की जवाब के द्वारा यूसुफ ये बात बोलते हैं, मैं नहीं, ईश्वर ही फिरौन को संतोषजनक उत्तर देगा। जैसे मैं ये वचन पढ़ा और सुना, मेरे कानों में आया, मुझे तुरंत पता चला कि ये वचन आपके लिए है, आज मेरे लिए, हम सभी के लिए है। ईश्वर भी आपको संतोषजनक उत्तर देगा। फादर थॉमस नहीं या फादर सिजो नहीं, कोई नहीं, स्वयं प्रभु स्वयं प्रभु आपको आज उत्तर देगा। हालेलुया। आपके सवालों का, आपके संकट का, आपके परेशानी में स्वयं ईश्वर आपको आज संतोषजनक उत्तर देने वाला है। एक आनंददायक, एक सैटिस्फैक्टरी, आपको, आपके दिल को खुश करने वाला, आपके जिंदगी में आशामय भविष्य को दिखाने वाला उत्तर देने वाला है प्रभु। हालेलुया। आज रिसीव करते जाओ, इस वचन बोल बोल कर अपने लिए रिसीव करते हो। आज ईश्वर ही मुझे
संतोषजनक उत्तर देगा, मेरा प्रभु मुझे ऐसा बरकत देगा। एक ब्लेसिंग है, ये वचन में एक ब्लेसिंग है। और ऐसा ही हुआ, आपको पता है, जैसे यूसुफ ने बताया। यूसुफ कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, इसलिए हम लोग भी कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। सारा आदर महिमा सम्मान केवल और केवल ईश्वर के हैं, यीशु मसीह का है। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आज ये वचन है ना, आपके दिल में आप स्वीकारो, रिसीव करो। और मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोगों का भी है, मेरा भी है। हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर कुछ भी बोलते हैं ना, उसके बाद भी डाउट करते हैं, उसके बाद भी सवाल करते हैं। जैसे जकरिया ने किया है। जकरिया ने क्या है कि हम दोनों बूढ़े हो, अभी ये कैसे होगा। मतलब ईश्वर की गई बात पर डाउट किया। ये हम लोगों का एक बड़ा बीमारी है, आज का नहीं, पहले से बीमारी चलता है। मैं आपको बताऊं, राजाओं के ज़माने में कैसे हुआ करता था। जब राजा कुछ फैसला सुनाता, उसके किंतु परंतु कोई नहीं बोलता है, सही है गलत है, उसको पालन करना है। यही था राजाओं के ज़माने में उसका शासन करने का तरीका। यीशु मसीह राजा है और राजाओं का राजा है, उसका तरीका भी यही है। जब ईश्वर ने कुछ कहा, उसके ऊपर आप कहना नहीं चाहिए, उसके बाद कुछ शब्द जोड़ना नहीं, हटाना नहीं। ईश्वर के वचन में यही ताकत है। हम लोगों का आशीष मिलने में देरी क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जोड़ता है या उसमें से हटाता है। हटाना भी नहीं, जोड़ना भी नहीं। ईश्वर जब कहता है तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर ही तुम्हें उत्तर देगा, मतलब ईश्वर ही उत्तर देगा, आज संतोषजनक उत्तर देगा। ईश्वर का वचन है ना। हम लोग तो क्यों डाउट करते हैं, पता नहीं, फादर तो बोल दिया, या वचन फिरौन के लिए बोला ना, मेरे लिए नहीं। अब क्या क्या सवाल आते हैं आपके मन में। फादर ने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के आया, इसके आगे पीछे क्या है, ये वचन मेरे लिए कैसा होगा, सवाल आता है। कुछ नहीं, जिनको चाहिए वचन को यूं स्वीकार करो, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ये वचन मेरे लिए है। ऑन द स्पॉट वचन पूरा होना शुरू होगा। बोले हालेलुया। यही है इसका तरीका। प्यारे भाई और बहनों, मैं करीब सन 2000 में एक बार जब मैं पढ़ाई कर रहा था, थियोलॉजी स्टडीज़ कर रहा था, उस समय करिश्माई प्रार्थना में मैं एक्टिव होने लगा। लेकिन मुझे भी काफ़ी सारा डाउट था मेरे जीवन में। ये चंगाई और हीलिंग सारा अनाउंस करता है ना, ये आसमान पर तीर लगा रहे, क्योंकि मेरे साथी लोग सेमिनारी में पढ़ने वाले ही और भी सोसाइटी में जितने भी मिलते हैं ना, सब लोग इसके ऊपर ऐसे बोलते हैं, फलाना फादर ने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, किसी का नाम हर जगह वही नाम दोहराते हैं। मतलब पता नहीं क्या क्या बोलता रहता था, मैं कुछ जवाब दे नहीं पाता था। मैं गया मोरिंगोर डिवाइन रिट्रीट सेंटर में गया। करीब 25,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर रिट्रीट अटेंड कर रहा था। मैं कुर्ता पैंट सब पहन के गया, मैं आबिद पहन कर गया नहीं, मैं थियोलॉजी स्टूडेंट तो था, पर मैं वहीं गया। मैं ब्रदर है, कोई कुछ भी नहीं बोला उनको, ऐसा नाम रख के उनके सभी लोगों के साथ ही मैं रह रहा था। और मैं सच में देखना चाहता था कि ये इसमें कुछ सच है क्या है इसके अंदर। मैं एक्चुअली डाउट लेकर गया था, सवाल लेकर गया था। और चौथा दिन आया तो एक फादर आके बोला कि हीलिंग सर्विस के टाइम, दोपहर के टाइम था, 2 बजे मेरे ख्याल में ये आराधना शुरू हो गया। उसके बाद बताया कि रीढ़ की हड्डी के मतलब बीमारी से कई लोगों को चंगाई दे रहा है। खास करके एक व्यक्ति को जो पिछले 10 साल से बेल्ट पहना हुआ है, लेटा हुआ है, यानी फिर मतलब वो चल नहीं सकता, बेल्ट कभी निकालते नहीं है, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु चंगाई दे। बेल्ट निकाल कर दिखाओ और प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को गवाही दो। वो 25,000 30,000 के बीच में एक भी नहीं निकला। काफ़ी सारे लोग खड़े हो गए जिनका चंगाई मिला, लेकिन एक के हाथ में भी बेल्ट नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, मैं अंदर के अंदर बहुत खुश हो गया। मैंने सोचा अब निकला, इनका पोल खुल गया, ये तो ऐसा ही करता रहता है, आज बेल्ट नहीं निकला। फादर बार बार बोल रहा था पर कोई बेल्ट वाला नहीं निकला। तो उसके बाद चाय का टाइम था, सब चाय के लिए चला गया। चाय के बाद वापस आया तो एक 20-22 साल का एक लड़का स्टेज पर आया। वो बोलने लगा कि
करीब 150-200 किलोमीटर दूर है कोट्टयम। ये टिचूर में होता है, रिट्री सेंटर केरला में। उसके आगे कोट्टयम में उनका घर है। वो वहाँ से आया था और ये जब देखा कोई किसी के हाथ में बेल्ट नहीं है, वो तुरंत एसटीडी की तरफ गया। उस समय इतना मोबाइल प्रचलित नहीं था। एसटीडी के वहाँ भागा, वहाँ से अपने घर पे फ़ोन किया। अपना भाई बिस्तर पर पड़ा था 10 साल से बेल्ट पहना हुआ। उसने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम ठीक हो गए हो? प्यारे भाई और बहनों, करीब 150-200 किलोमीटर दूर उसके भाई बिल्कुल चंगे हो गए। हालेलुया। ये बताने के लिए लड़का आया स्टेज पर। अभी मेरे को झटका लगा, तो मैं तो पता चला कि जब ईश्वर जब कहता है ना, होता है। उस दिन था प्यारे भाई और बहनों, डाउटिंग थॉमस विश्वासी थॉमस में बदल गया। मेरे जीवन बदल गया। मैं पंजाब में आया था और पंजाब से मैं उस समय इस बार घुस पड़ा। मैं फिर कभी डाउट नहीं किया। जब प्रभु कहता है ना, वो होकर ही रहेगा। मेरा पूरा विश्वास है आज तक। अभी कितने साल, 20-25 साल हो गया प्यारे भाई और बहनों। मेरे को पता है जब मेरे मुंह से हो, किसी के भी मुंह से, छोटा बच्चा भी कहेगा, मैं डाउट नहीं करूंगा। अगर ईश्वर ना, उस व्यक्ति के कमजोरी के कारण, वो व्यक्ति कमजोर हो सकता है, पापी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो यीशु मसीह का नाम लेकर कह दिया हो, वो पूरा होकर ही रहेगा। क्योंकि इज्जत और सम्मान और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का है। उसका नाम के गरिमा और महिमा वो ही रखेगा। इसीलिए उसके नाम पर जो बोला जाता है ना, वो पूरा होकर ही रहेगा। क्योंकि बेइज्जती उसका नाम का होगा नहीं तो इसलिए मैं पूरा विश्वास करता हूं, अगर हम लोग गलत भी हो सकते हैं, प्रभु उसको सही करेगा। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है। कुछ कह दिया ना, अनाउंस कर दिया, आपके चंगाई के लिए बोल दिया, या फिर कुछ वचन आपको दे दिया, उस पर शक ना करो। कुछ लोग बहुत कुछ करते रहते हैं। मेरे को पता है ना, ये विश्वास की बोली नहीं बोलता है। कुछ लोग वचन सुनने के बाद, वचन मिलने के बाद, प्रार्थना करवाने के बाद भी ऐसे रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। डिप्रेशन की बात ही मुंह से निकलता है, डाउट की बात ही मुंह से निकलता है। पूरे दिन नेगेटिविटी अंदर चलता है, नेगेटिव चीज़ सोचता रहता है, नेगेटिव चीज़ बात करते रहता है। हाँ, फादर से तो प्रार्थना कराया, पर पता नहीं मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मतलब फादर ने तो बोला, या फिर बोलेगा बाइबल से तो वचन मिला, पर फादर आपने वचन तो दिया, लेकिन हम पढ़ते भी हैं। ऐसे बोलता रहता है। उसके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। जो विश्वास करने का मतलब क्या होता है, जब आपको कह दिया, आपने रिसीव किया ना कुछ भी, फिर दाएं नहीं बाएं नहीं, सीधे सीधे आपको विश्वास करना। मेरे प्रभु ने कह दिया, ये वचन मेरे जीवन में होकर रहेगा। रिसीव करने का मतलब यही है। डाउट नहीं करो। इसलिए प्रभु कहते तुम मन में संदेह नहीं करो, विश्वास करो। और इस जैतून के पेड़ से कहो, इधर से उखड़ जा, समुद्र में जा गिरा, वो ऐसे ही होगा। पर बोलने के बाद मन में संदेह नहीं करना। ये बोलने का मत, संदेह का मतलब यही है, यू कैन नॉट डाउट। प्रार्थना करो, प्रार्थना में शब्द बोलो, वचन बोलो, उसके बाद डाउट ना करो। अगर चंगाई देखना है, हीलिंग देखना है, आशीष मिलना है, अनुग्रह मिलना है, यही है आपका तरीका। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। उत्पत्ति के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 में, आदि माँ बाप आदम और हेवा के पास शैतान आते हैं सांप के रूप में। बोलते कि ईश्वर ने तेरे लिए कुछ मना किया क्या? हाँ, उसने बोला ये पेड़ का फल खाओ, इससे तुम्हारा क्या बोलते हैं, आंखें खुल जाएगा, तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या रहा? आपको लगेगा इसने सच बोला, नहीं। ईश्वर के किए हुए काम पर, ईश्वर के कहे हुए काम पर उसने ओवर राइटिंग किया। कुछ भी लिखा उसके ऊपर लिखेगा तो कैसे पढ़ने में आएगा, दिक्कत आएगा। यही हुआ।
ईश्वर ने अपने सदृश्य में अपने समान ही इंसान की रचना किया था। उत्पत्ति का पहला अध्याय का 26 और 27 में पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं हम अपने सदृश्य में अपने समान इंसान को बनाए, नर और नारी के रूप में ईश्वर ने अपने जैसा बनाया। बोले हालेलुया। ये इंसान को मालूम होना चाहिए था कि मैं ईश्वर के समान हूं या ईश्वर के जैसा हूं, ईश्वर के रूप रंग प्रभु ने मेरे को दे रखा है। ये शैतान को उसके ऊपर और लिखने दिया और बोलने दिया। डाउट की बात, शक की बात, सवाल की बात आपने ईश्वर के किए हुए काम के ऊपर बोल दिया। उस समय से वो उसका दिमाग भ्रष्ट हो गया। अधिकतर लोगों का हाल यही है। वो लोग क्या है, सोचते नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। जब मैंने आपको राजा का उदाहरण इसलिए दिया, आप कुछ भी जानते हो राजाओं के बारे में। राजा ने बोला इसका गला गर्दन काटो, फिर कोई बोल नहीं सकता महाराज वैसा, मतलब वैसा कुछ नहीं, गर्दन काट देना पड़ता है। जो बोलेगा उसका भी गर्दन काट दिया जाएगा। मतलब महाराजा एक बार बोल दिया, एक फैसला सुना लिया, तो उसके ऊपर कोई नहीं कर सकता, कोई उसको टाल नहीं सकते। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? वचन को स्वीकारो ना, वचन को स्वीकार करके प्रार्थना कर, ताकि जो अभिषेक आपको मिलना है ना, आपको मिलना ही है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहन, इसलिए जो भी वचन इधर आपके लिए कहा जाएगा आज बोलो ना। उत्पत्ति 41 का 16 मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। मैं नहीं, ईश्वर ही फिरौन को संतोषजनक उत्तर देगा। बोलना शुरू कर, मैं नहीं, प्रभु ईश्वर ही मुझे संतोषजनक उत्तर देगा। मेरे दुख में, मेरे दुख में, मेरी बीमारी में, मेरे संकट में, मेरे कर्ज में मेरा ईश्वर ही मुझे उत्तर देगा। ईश्वर ही मुझे बचाएगा, ईश्वर ही मुझे चंगा करेगा, प्रभु ही मुझे चंगा करेगा। मेडिसिन नहीं, जड़ी बूटी नहीं, लेब नहीं, किसी इंसान नहीं। आपको प्रभु को महिमा देना है, प्रभु को महिमा देना, आदर और सम्मान प्रभु को देना शुरू करो प्यारे भाई और बहनों। और शक ना करो। अनेक लोग ना प्रार्थना के बाद भी पता नहीं फादर ने आज क्या क्या अनाउंस किया, क्या पता नहीं क्या मेरे लिए होगा। नहीं, फादर ने जो अनाउंस किया, प्रभु ने बोला, मेरे लिए बोला, रिसीव करो ना, ऑन द स्पॉट वो चालू हो जाएगा प्यारे भाई और बहनों। इसलिए वचन का सामर्थ्य आज जान लो। हम प्रार्थना करेंगे आज, अलग अलग ज़रूरतों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। ये हम लोग सोचकर और सीख कर लिख कर नहीं आते आपके सामने। जैसे प्रभु का आत्मा हमारे मुंह में शब्द दे रहा, हम वैसे ही बोल रहा है। इसलिए आप ये नहीं सोचना हम लोग प्री प्लान करके आ रहा है, कुछ भी नहीं। आपके संकटों को, दर्द को हम देखते हैं। कल भी मैंने देखा, एक बहन राष्ट्र में बोल रहा था, मैं बहुत बर्डन के साथ, टूटे हुए दिल के साथ इस वचन में भाग ले रहा हूं करके। मैंने तुरंत उनको उत्तर भी भेजा, ईश्वर आपको सांत्वना देगा, गॉड विल कंफर्ट यू। सो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में प्रभु इस वक्त काम करने जा रहा है। बस आप एक मौका देना प्रभु को आज अपने दिल में, जीवन में उसके वचन को है ना जगह देना, इज्जत देना, सम्मान देना। जब प्रभु कहता है ना, वही है, दैट्स इट। उसके आगे नहीं, पीछे नहीं, उसके ऊपर नहीं बोलने का। हाँ सही है प्रभु ने, ऐसा नहीं बोलना। डाउट का चीज़ आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। दोस्त लोग हो, परिवार के लोग हो, कोई भी है, कुछ भी बोले, आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा विश्वास करो ना। आज प्रभु बोल रहे हैं कि मैं ईश्वर ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें संतोषजनक उत्तर देगा। प्यारे भाई और बहनों, एक नौकरी के लिए, एक बाहर जाने की तकलीफ के लिए, या फिर सरकारी नौकरी के लिए जो भी इस वक्त कई समय से मेहनत कर रहा है, पैसा लगा रहा है, इंटरव्यू चला रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कहीं भी नहीं पहुंचा है। आप एक नौकरी के बिना, कई आईटी सेक्टर में जॉब के लिए निवेदन भेज रहा था, कोई बेंगलुरु के लिए बोल रहा था, कोई बाहर जाने के लिए बोल रहा था। कई लोग अपने निवेदन भेज रहे हैं, कई लोगों को पैसा फंसा पड़ा है, कई लोगों का वीसा की प्रॉब्लम है, कई लोगों के और पेपर वर्क में प्रॉब्लम होगा, कई दफ्तर में आपके चीज़ें, आपके फाइल अटके हुए होंगे, कई जगह से वहाँ से मतलब अपॉइंटमेंट नहीं आ रहा है।
तो जो भी है आपकी समस्या इस वक्त इस वचन को, उस समस्या को बोलो, आज ये नहीं वो नहीं सरकार नहीं, मेरा खुदा ही मुझे संतोषजनक उत्तर देगा। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, रिसीव करते जाओ, क्योंकि आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करना चाहते हैं। इतने सारे वचनों के बीच में प्रभु ने मेरे को हाईलाइट करके वचन दिखाया। आज ये वचन मेरे बच्चों को बोलो, इस वचन के द्वारा मैं मेरे अपने बच्चों को, बेटी बेटियों को आशीष देने जा रहा हूं। आज खुदावंद खुदा यीशु नासरी तेरा ये वचन आज इन भाई बहनों के जीवन में आज 100 गुना फल उत्पन्न करे, इनके जीवन में फल उत्पन्न करे। प्रभु जी जो बीमार है, दुखी है, मैं उनके लिए इस वचन को यूज करता हूं। प्रभु इस वचन के अंदर से जो पावर है, शक्ति है, इसी वक्त जो कैंसर के मरीज है प्रभु जी, जो ब्रेन ट्यूमर है, फेफड़े में कैंसर है, पैंक्रियाटिस में कैंसर है, रीढ़ की हड्डी में कैंसर है प्रभु जी, इस किसी भी जगह पर हो, यूट्रस में प्रॉब्लम है प्रभु जी, इस वक्त हालेलुया हालेलुया, पाइल्स की बीमारी से प्रभु चंगाई दे रहा, किसी को पाइल्स की बीमारी से प्रभु चंगाई दे रहा, इलाज कर करके थक गए, पर आज प्रभु एक ही पल में आपको चंगाई दे रहा। रिसीव द हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम पर अधिकार लेके मैं आदेश देता हूं, इसी वक्त चंगे हो जाएं। योहन 14:14, योहन 14:14, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हे प्रभु यीशु नासरी, आज ये वचन के द्वारा आपका नाम लेकर मैं कहता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते जाए। गुर्दे के मरीज, किडनी पेशेंट्स को प्रभु चंगाई दे रहा, डायलिसिस के प्रॉब्लम से शिफा दे रहा, प्रार्थना करते जाओ। एवरी डे वी आर ब्लेसिंग यू। हम लोगों को पता है, लेकिन प्रभु बता रहे हैं कि डाउट ना करो, डाउट ना करो। आज अगर हजारों डायलिसिस के लोग हैं, एक जन को, 2 जन को प्रभु जैसे चाहता चंगाई देता जा रहा, इसलिए रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। आपको अपने बीमारी के लिए प्रभु कह रहा, रिसीव करते जाओ। हालेलुया। किसी को गैस का प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन आ रहा है, हार्ट अटैक जैसे महसूस हो रहा है, यीशु चंगाई दे रहा। गैस के प्रॉब्लम से कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं, यीशु चंगाई दे रहा। एलर्जी के, फूड एलर्जी से चंगाई दे रहा, किसी चीज को खा नहीं पा रहा, प्रभु चंगाई दे रहा। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। किसी किसी के नस में प्रॉब्लम है, पूरे नस के प्रॉब्लम में करके हाथ पैर प्रभु काम नहीं करता है, उठाने में, चलने में, बैठने में दिक्कत हो रहा, प्रभु चंगाई दे। रीढ़ के हड्डी के तकलीफ से, डिस्क के प्रॉब्लम से, नस से दबे हुए नस से प्रभु चंगाई दे रहा। और कॉलर प्रॉब्लम, कॉलर पहन के चल रहे कोई, इनको चंगाई दे रहा। सर्वाइकल का प्रॉब्लम यीशु चंगाई दे रहा। स्पाइन का प्रॉब्लम प्रभु चंगाई दे रहा। शोल्डर का प्रॉब्लम, शोल्डर में प्रभु फ्रोजन शोल्डर है, चंगाई दे रहा, चंगाई दे रहा। हीलिंग हीलिंग जीसस, हील बॉड, हील बॉड ऑल द बोन्स लॉर्ड जीसस। जिसके हड्डी टूटा है, क्रैक हो गया है, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोनी में एक्सीडेंट होकर हाथ टूटा है, रोड डाल कर रखा है, यीशु चंगाई दे रहा, हीलिंग दे रहा। किसी का नस जुड़ा नहीं है, इसलिए उंगलियां हिली नहीं, चला नहीं, प्रभु चंगाई दे रहा। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया हालेलुया। किसी का गैंग्रीन हो गया है, शुगर के करके पैर काटने के लिए बोल रहा है, यीशु कह रहा है तेरा पैर नहीं काटा जाएगा, तेरा नस प्रभु सही करेगा। ओ हालेलुया। नस नस में जो कमजोरी है, यीशु आशीष दे रहा, आशीष दे रहा, आशीष दे रहा। हालेलुया हालेलुया। घुटने के दर्द, घुटने का ज्ञाप प्रभु चंगाई दे रहा। हीलिंग है, हीलिंग। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। वचन बार बार बोलते जाना, आज प्रभु ही मुझे संतोषजनक उत्तर देगा, आज प्रभु ही मुझे चंगाई प्रदान करे, आज मुझे प्रभु ही कर्ज से माफ कर देगा। खास करके कर्ज, लाखों का कर्ज हो, हजारों का कर्ज हो, बैंक का प्रॉब्लम हो, प्रभु किराए के प्रॉब्लम हो, मकान के प्रॉब्लम है, प्रभु चंगाई दे रहा, प्रभु चंगाई दे रहा, हीलिंग दे रहा। उस वचन आज आप रिसीव करते जो, इस वचन की शक्ति आपके कर्ज के ऊपर बोलो, आज ईश्वर ही मेरे लिए उत्तर देगा, संतोषजनक उत्तर देगा। वचन बोलकर देख, तुम्हारे कर्ज के सारे जो प्रॉब्लम है यीशु मसीह ही सही करेगा, कर्ज से आज़ाद करेगा। विश्वास करके रिसीव करो मेरे प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाओ। हालेलुया हालेलुया। शराब नशे के बंधन से, खास करके ड्रग का एडिक्शन है, मोबाइल का एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है, गंदे पाप का, गलत जुबान का
इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से लोगों को देखते, कमेंट पास करते रहते हैं, गलत और गंदे मजाक और जोक मुंह से निकलता है, ऐसे लोगों को प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया, रिसीव करते जाओ। टाइम बर्बाद करता है मोबाइल में, प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया। आपको गंदे साइट देखने की आदत है और गंदे पाप करते, शरीर में लैंगिकता के प्रभु आपने शरीर का दुरुपयोग करता है। यीशु मसीह इस वक्त आपको हर प्रकार की इस तरह की आदत से छुटकारा दे रहा। रिसीव करते जाओ। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड एंड डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर छुटकारा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशुवे, यीशुवे, आराधना, आराधना, आराधना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना सुनने के लिए, वचन पूरा करने के लिए धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद अब्बा। आज ये वचन आपके नाम पर पूरा हो जाए। हमें कोई महत्व नहीं चाहिए प्रभु जी। आप जो भी भाई बहन वचन सुनकर डाउट से दूर होगा, शक से दूर होगा, विश्वास करेगा, जिंदगी को बदलने तैयार है, पापों से मुंह मोड़ने तैयार है, उनके जीवन में प्रभु आज स्वर्ग का द्वार खोल दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया। किसी का नौकरी में जो परेशानी लगा प्रभु, ऐसे करीब 15 लोगों को सरकारी नौकरी का जो भी रुकावट रहा वो दूर करके आशीष दे रहा। रिसीव करते जाओ। 15 लोगों को सरकारी नौकरी के आशीष दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। दंपतियों को प्रभु आशीष दे रहा, बच्चे के वरदान, बेटे के वरदान दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी, उस बहनों को आशीर्वाद दे प्रभु जी, जैसे एलिजाबेथ को आशीष दिया, जैसे माता मरियम को आशीष दिया। आप गर्भ धारण करोगे और प्रसव करोगे, आप बच्चों को जन्म देते हुए समाज में और प्रभु के नज़र में आशीष प्राप्त करोगे। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। रो रो के प्रार्थना करने वाला, रो रो के प्रार्थना कर 6 या 7 बहनों को इस वक्त एक बच्चे का वरदान दे रहे प्रभु। हालेलुया। दंपति लोगों को प्रभु बोल रहे हैं, दोनों पति पत्नी इकट्ठा होकर एक मन होकर प्रार्थना करो। कोई शक नहीं करना, कोई पति पत्नी को मतलब डांटना नहीं, ये नहीं बोलना तूने कहाँ से सुना ये सब नहीं। दोनों मिलकर रिसीव करो, विश्वास करो, प्रभु आशीष देगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, जीसस, टच लॉर्ड, टच लॉर्ड, टच लॉर्ड। हालेलुया। कई नौजवानों को प्रभु प्रार्थना में बुला रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर में बुला रहे हैं। कई नौजवानों को प्रभु प्रार्थना का वरदान दे रहे हैं। प्रार्थना से दूर, चर्च से दूर और प्रभु से दूर कुछ नौजवानों को प्रभु वापस बुला रहा है। हालेलुया। फादर सिस्टर बनने के लिए कुछ लोगों को प्रभु प्रेरणा दे रहा, कुछ लोगों को प्रभु प्रेरणा दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई डॉक्टर को प्रभु आशीर्वाद दे रहा है, कोई डॉक्टर को प्रभु शक के परेशानी से, डिप्रेशन से चंगाई दे रहा है। हालेलुया। जीसस, जीसस, जीसस। पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में है, पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर है। कुछ बच्चे बुरे आदतों में, बुरे संगति में फंस गए, प्रभु आज छुटकारा दे रहा है। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी, यीशु नासरी। हीलिंग, हीलिंग लॉर्ड, हीलिंग। हालेलुया, हालेलुया। आपका खुद का मकान नहीं है, यीशु मसीह आशीष दे रहा। खुद का मकान, किराए के मकान से खुद के मकान में आने के लिए प्रार्थना करते रहो। प्रभु कहता है प्रभु पर निर्भर रहो, महिमा आदर सम्मान प्रभु को दो। किसी का, इंसान का या इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना है कि उसने किया मदद, इसने किया मदद। प्रभु ने किया बोलना शुरू कर। जिस दिन तेरे मुंह से निकलेगा यीशु मसीह ने मुझे घर दिया, उस दिन से घर आपका हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते जाए। किसी का ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे रहा है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, गांठ है, प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया, जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आगे बच्चा नहीं होगा करके डॉक्टर ने मना किया, लेकिन बच्चा प्रभु आपको देगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि मैं हूँ आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला। एक शब्द काफ़ी है प्रभु का, एक शब्द काफ़ी है। प्रभु का बात मायना रखता है, किसी भी इंसान का नहीं है। रिसीव करो आज। प्रभु जो कहेगा वो पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन प्रभु जी इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। इस वक्त प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, ये सारी दुआवां, ये सारे प्रोफेसीज, ये सारे जो भी प्रभु जी भविष्यवाणियाँ जो है प्रभु, हीलिंग है, चंगाई है, आपने जो भी प्रभु जी इस वक्त प्रभु यहाँ पर बोला है, ये इन सभी भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। मैं रिसीव करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप जो कहता है वो 100% पूरा होकर रहेगा।
प्रभु जी ये वचन आज इनके जीवन में आज इस वक्त पूरा हो जाए, रिसीव करो। और प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, ये जो वचन आपको मिला है ना, मैं नहीं, जोसेफ क्रेडिट नहीं लेता, ईश्वर ही फिरौन को संतोषजनक उत्तर देगा। उत्पत्ति 41:16 जो है, जेनेसिस 41:16 जो है, बोलते रहना, आज प्रभु ही मुझे संतोषजनक उत्तर देगा, चंगाई देगा, आशीष देगा, सेटिस्फैक्टरी जॉब देगा। रिसीव करते जाना अपने अपने ज़रूरत को बोलकर, और इस पूरे दिन बोलते रहना है। और किसी को यीशु मसीह के बारे में बोलना है, यीशु मसीह के प्यार को बांटना है, और उसके वचन को बांटना, बाइबल के बारे में बोलना है, और दूसरों को भी इस प्रार्थना को शेयर करना है, दूसरों के साथ बांटना है। आशीष सिर्फ आपका नहीं है। और प्रार्थना करते रहो, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी कोई तकलीफ़ है, आपके जैसे दुख में रहने वालों के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, तब जाकर सही मसीही बनेगा। प्यारे भाई और बहनों, तब तक के लिए हम आज के लिए आपको शुभ दिन का कामना करते हैं, और प्रार्थना में बने रहें। कल सवेरे हम मिलेंगे, और शाम को फादर सिजो संध्या का आशीर्वाद के प्रार्थना के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। प्रार्थना में बने रहिए। हम आज प्रार्थना में भाग लेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। जय यीशु।